बच्चों क्लास 9th का संख्या पद्धति चैप्टर लेकर आया हुआ हो जिसे वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम बोर्ड में एक एक क्वेश्चन टकराने वाला है, समझ गए, तो आप लोग एक से लेकर इसमें टोटल 50 क्वेश्चन का लगभग है। इसमें आप लोग जरूर इसका पूरा आंसर दीजिए और अगर आप लोग इसका आंसर सही सही दे देते हो तो आप लोग की तैयारी बिल्कुल अच्छी हो रही है। और जो भी बच्चे कमज़ोर है वो बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि आप सभी कमज़ोर बच्चे के ही लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं और आपको यह वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी बिल्कुल एक अलग लेवल पर हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो आप बतला सकते हैं जो p/q के रूप में रहता है वो परिमेय संख्या होता है और जिसका वर्ग निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। आप बच्चे भली भांति जानते होइएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या, क्या √2 के परिमेय संख्या, क्या पाई एक परिमेय संख्या, क्या इन 4 में दिया इनमें कोई नहीं परिमेय संख्या। तो नहीं बच्चे, इसमें 0 है ना, 0 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई कभी परिमेय संख्या होती नहीं, एक अपरिमेय संख्या होती। √2 का कोई मान निकलता नहीं, इसलिए एक अपरिमेय संख्या। और 4 तो जैसे ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 0 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। स्क्रॉल करने की कोशिश करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो √2, √23, √225 4 में है 0.1010010010001 etc। तो इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा है ना, तो आप लोग भली भांति अभी बतलाए थे p/q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें कोई p/q के रूप में तो नहीं है, बट आप ये देख सकते हैं √2 का कोई वर्ग नहीं निकलता है। परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको वर्गमूल आनी चाहिए, है ना। √23 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है और √225 का वर्गमूल निकलता है दोस्तों, कितना निकलता है, 15 निकलता है। इसके नीचे कुछ होता है 1 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p/q के रूप में। जब p/q की इसको इस रूप में लिख देंगे तो कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। तो अभी बतलाए थे परिमेय संख्या किसे कहते हो, p/q के रूप में हो। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया ना, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 3 हो गया परिमेय संख्या। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो अभी तक दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम का बेहतर से बेहतर तैयारी कराता रहूँगा। इसलिए आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्सक्राइब करना, इसीलिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि आपका दोस्त भी ये वीडियो देखने के बाद उसको समझ में आ जाए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम होता है रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, एक में है 2 - √5। क्या √5 का कोई वर्ग निकलता है, नहीं निकलता। इसमें परिमेय संख्या के बारे में जिक्र किया, क्या √7 2√7/7 तो क्या √7 से 7 आप काट सकते हैं, तो क्या बच गया, 2/7 बच गया। तो हम अभी बतलाए थे जो p/q के रूप में रहता है वो कौन सी संख्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या कहलाता है। तो आप समझ गए होइएगा, आई होप से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक √2 का कोई वर्ग नहीं निकलता, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का निम्न कौन परिमेय संख्या, केवल परिमेय संख्या, अपरिमेय, शांत, अशांत, और इस सारा क्वेश्चन का इसमें मैं एक एक सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या 3 तो है √2 कोई वर्ग निकलता, कभी नहीं निकलता। क्या √2 का कोई वर्ग निकलता, कभी नहीं निकलता। √11 कोई वर्ग निकलता, कभी नहीं निकलता। तो सर ये सभी का वर्ग ना निकलता, तब बच गया ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1/2 p/q के रूप में है, तो है, बिल्कुल है। तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या हो गया ना, ये परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, यानी कि 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर दे, निम्न कौन परिमेय संख्या है? तो क्या √2 परिमेय संख्या? फिर पूछ रहा √2 क्या परिमेय होगा, √3 क्या परिमेय होगा, √5 क्या परिमेय? आप लोग भली भांति जान गए होइएगा, जिसका रूट निकलता है वही परिमेय संख्या होता है। तो 4 का रूट निकलता है तो 2 हाँ सर 2 निकलता है, और 2/, इसके नीचे ना है कुछ तो 1 लिख सकते। तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q। P/Q लिख देंगे तो परिमेय संख्या के रूप में आ गया, तो परिमेय संख्या, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ दे, निम्न कौन अपरिमेय संख्या? और इसमें पूछ रहा अपरिमेय संख्या कौन है? जो बच्चा कमजोर से कमजोर हो वो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में काफी कमजोर हो, एकदम कमजोर, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जान, तो इस जरूर वीडियो को देख ले। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इसमें मैं तोड़ बतलाऊंगा, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, सारा कुछ बतलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कौन अपरिमेय संख्या है? तो बतलाए इसमें अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा था। क्या 0 अभी बोले थे एक परिमेय संख्या होती है, तो यह अपरिमेय संख्या होगी? नहीं। क्या 1 अपरिमेय संख्या होगी? नहीं। 2 क्या अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, क्योंकि सारा अपरिमेय संख्या √2 का कोई वर्ग निकलता नहीं निकलता, ये इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आप 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए और 7 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर हमें बतलाने की कोशिश करूंगा 7 नंबर क्वेश्चन से, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन से हम देख रहे हैं निम्न कौन अपरिमेय संख्या है? तो आप भली भांति जानते होइएगा परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, लेकिन उसका वर्ग अगर नहीं निकलता है तो अपरिमेय संख्या होता है ना। तो रूट क्या 3 ना है कुछ, तो 1, तो P/Q के रूप में आ गया। तो कौन सी संख्या इसमें पूछ रहा अपरिमेय, लेकिन हमको ये मिल गया परिमेय, तो ये अपरिमेय नहीं होगा। 1/2 ये भी अपरिमेय के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया, तो क्या एक अपरिमेय होगा? नहीं, तो ये भी गलत। इसका √4 कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, है ना। 2 इसके नीचे ना कुछ तो 1 है, ये भी P/Q के रूप में आ गया। देखिए तो ये भी अपरिमेय नहीं होगा, यानी कि पाई हमारा करेक्ट आंसर होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो आप लोग समझ गए पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो हम अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। देखिए 7 के बाद है ना, यहाँ से नंबर थोड़ा है ना, थोड़ा इसमें गलत दे दिया, तो आप लोग नंबर पे ध्यान न दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का मैं फुल सोल्यूशन करूंगा, है ना। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे पाई कौन सी संख्या है। तो पाई हमेशा अभी ही बतलाए थे, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोग समझ के होइएगा परिमेय और अपरिमेय के बारे में। तो थोड़ा फास्ट हम चलने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पर बतलाया जा रहा है शून्य क्या है, तो शून्य हमेशा क्या होता? परिमेय संख्या होती है ना। शून्य हमेशा परिमेय संख्या, न कि अपरिमेय, न कि पारकित संख्या कभी शून्य होती है बच्चों? नहीं होती है। अपरिमेय होती है? नहीं होती है। इनमें कोई नहीं थी, इसका कोई जवाब ही नहीं। तो हमेशा शून्य परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा नंबर में दिक्कत हो गया, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन की ओर देखिएगा, नंबर पर मत ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे इसमें थोड़ा दिक्कत तो त्रुटि हुआ है ना। तो निम्नांकित में कौन विजातीय है? विजातीय अब किसे कहते हैं? जो एक समान हो और एक उसमें अलग हो, उसे विजातीय कहते हैं। जैसे 10 लड़का बैठा दिया जाए और एक लड़की को बैठा दिया जाए, है ना। 10 बॉयज को बैठा दिया और 10 बॉयज को और एक गर्ल को बैठा दिया जाए, एक गर्ल को, तो इसमें कौन सा विजातीय हो जाएगा? इसमें कौन सा? गर्ल की विजातीय श्रेणी में आ जाएगा ना, क्योंकि 10 लड़का श्रेणी में है तो सजातीय श्रेणी में, एक इसमें लकड़ी ऐड हो गई थी, विजातीय श्रेणी हो गया, है ना। तो इसी के सजातीय और विजातीय कहते हैं ना। तो पारा 14 नंबर, इसमें कौन सा विजातीय है? तो विजातीय देखिए 4 का निकलेगा 2, 25 का निकलेगा 5, तो क्या 2/5 परिमेय हो गया। 9 का निकलेगा 3, 16 का निकलेगा 4, है ना। तो ये परिमेय हो गई। 1 निकलेगा 1 और 4 का निकलेगा 2, क्या ये परिमेय हो गई। और देखिए 5 का निकलेगा, 5 का कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन 5 का कुछ नहीं निकला। 36 का क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। तो कि यही एक विजातीय हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका 4 करेक्ट आंसर हो गया। देखिए सब P/Q के रूप में, यानी कि सारे परिमेय संख्या हो गया यहाँ से यहाँ तक। P/Q के रूप में सब परिमेय संख्या हो, यानी कि सब सजातीय के रूप में आ गया। और यही एक चौथा ऑप्शन है जो विजातीय हो गया, है ना।
तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। अगला 15 नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या है। तो प्रत्येक परमेय संख्या को हम भली भांति जानते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या का दूसरा नाम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से बतलाया जा रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय नहीं होती है। इसका मतलब ये असत्य होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर, है ना। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती थी, इसलिए ये असत्य होगा, है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या न हो जाती है, तो सत्य रहना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रकार प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, तो असत्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग भली भांति देख सकते हैं ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परकीय संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या हमेशा परकीय संख्या होती है, तो ये हमेशा सत्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक परकीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तब प्रत्येक परकीय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हाँ होती है। परकीय संख्या हमेशा पूर्ण संख्या बन जाती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली 23 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से, है ना, यहाँ से हम प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या दोस्तों कभी नहीं होती, यानी कि असत्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है, तो हाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सत्य होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर बतलाया जा रहा है क्या, यहाँ पर छोटा करके तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बतलाया जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बतलाया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या बतलाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 0.3 पर इसको बोलते हैं रैकरिंग इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं बार। इंग्लिश में बोलते हैं रैकरिंग, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बार बोलते हैं ना। हिंदी में इसको बार बोला जाता है ना, ये चिन्ह को, है ना, ये चिन्ह को बार बोला जाता है। और रैकरिंग आप समझ गए होइएगा, है ना, इसको बार या इंग्लिश में रैकरिंग बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए भली बात ये। तो दशमलव यहाँ पे है और रैकरिंग जिसका माथा पर है, अगर रैकरिंग हटाने के लिए हमें तो क्या देना पड़ता है, नीचे 9 देना पड़ता है। तो दोस्तों 3/9 आ गया, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, है ना। 1/3 आंसर इसका राइट आंसर होगा। तो 1/3 कहीं पर दिए हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में सर जी दिए हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, है ना। अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। रैकरिंग के दृष्टि से सवाल ये भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आप लोग एग्जाम के दृष्टि से सारा क्वेश्चन इसमें से रहने वाला है ना। 0 यहाँ पर 4-7 और इस पर रैकरिंग दिए हुआ, तो क्या हम रैकरिंग अभी बतलाए थे, रैकरिंग हटाएंगे तो 9 पड़ेगा, है ना। रैकरिंग अगर दोस्तों यहाँ से हम हटा देते हो तो क्या 9 बैठेगा रैकरिंग के बदले। और दशमलव के बाद कितना अंक है, एगो अंक है, इस पर रैकरिंग नहीं है, दशमलव उड़ाएंगे तो एगो 0 यहाँ पर बैठेगा ना। तो यानी कि 90 हो गया। क्या हो गया, 90 हो गया। तो यानी कि 47 कितना हो गया, 90 हो गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं 47/90। और कितना पर रैकरिंग नहीं था, तो रैकरिंग 4 पर सर जी नहीं था, तो 47 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा, 43। तो 43 इसका राइट आंसर होगा 90। कितना होगा, 43/90। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43/90। तो ऑप्शन किस में दिया आप लोग खोज सकते हैं, 43/90 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ 43/90। आप लोग समझ गए होइएगा। रैकरिंग हटाने पर 9 और दशमलव के बाद जो अंक हटाते हैं तो 0, है ना। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर भी रैकरिंग वाला सवाल है ना। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक पर रैकरिंग है। 0 देखिए यहाँ पर 0.00001 इस पर 3 पर रैकरिंग है ना। अगर रैकरिंग हटाएंगे तो कै गो रैकरिंग पर क्या 9 पड़ेगा, तो 3 9 सर जी 3 9 पड़ेगा ना। रैकरिंग के बाद 3 9 पड़ेगा। तो एक जब दशमलव हटाया तो 0 कोई वैल्यू नहीं इधर से ना, बाएं साइड से दशमलव कोई एक के बाद एक के बगल में अगर बाएं साइड में कोई 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं। 1/999
ऑप्शन नंबर किस में दियो, आप लोग खोज सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में दियो 1/999 आ गया। देखिए रैकरिंग का सवाल हटाना बहुत ही इजी, क्योंकि बहुत ही सिंपल, इसलिए क्योंकि रैकरिंग हटाने के बाद 9 बैठता, आप लोग भली बात है। तो 3 गो दशमलव के बाद 3 गो पर रैकरिंग, तो 3 गुना होता है 1/3 और तीसरा क्वेश्चन किस का दशमलव प्रसार शांत है, तो आप लोग भली भांति जाइए जानते होइएगा 2 और 5 होता होगा तो सर जी उसका दशमलव प्रसार शांत होता है ना, शांत होता। और इसको 2 5 कब आएगा, ये भी मन में सवाल आती होगी। तो हम लोग हर को ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं ना। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं ना। तो हमेशा हम हर को प्रमेयकरण करेंगे, हर को एलसीएम करेंगे। हर के एलसीएम करने पर 2 5 आता है तो समझिए शांत हो, हर को प्रमेय एलसीएम करने पर 2 5 नहीं आता तो अशांत होगा। तो देखिए हर को 13 को करेंगे तो क्या 2 5 आएगा, 13 में कभी नहीं आएगा सर जी एलसीएम करने पर। 11 को करेंगे एलसीएम तो कभी 2 5 आएगा, कभी नहीं आएगा सर। 100 अगर करते हैं हम एलसीएम तो क्या 2 5 आएगा, तो चलिए करके देखते हैं। 2 से 100 50 मरतबे, आप लोग जानते हो या 2 से 100 क्या मरतबे 50 मरतबे। 2 से हम करेंगे 50 तो 25 मरतबे है ना। फिर 2 से करें, 2 से कभी नहीं लगेगा 5 तो 5 से लगाएंगे, 5 × 25 है ना। तो देखिए दोस्तों 2 5 5 2 2 यानी कि केवल 2 और 5 आ रहा है। क्या एलसीएम करने पर 2 और 5 आता है, तो हम बतलाए थे 2 5 आएगा तो क्या होगी, शांत संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, शांत। यही इसमें कह रहा था, इसमें 10 किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 का आ गया। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 39 नंबर है ना। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर 6√5 गुने 2√5 है ना। इसको कह रहा है गुना करने के लिए। आप लोग भली भांति जानते होइएगा, अगर सेम अंक में गुना रहता है तो रूट से रूट कट जाता है। तो देखिए √5, देखिए 6 दूनी कितना होता है 12, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आता है ना। और √5 और √5 दोनों सेम अंक है, 3 रूट से रूट कट गया तो क्या बच गया, 2 और 5 के बदले 1 और 5, तो 12 पंचे 60। तो ऑप्शन किस में दिए हुआ, 12 पंचे 60। देखिए तो आप लोग खोज सकते हैं ना, 60 ऑप्शन किस में दिए हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट इसका होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब भागा पूछ रहा है, गुना तो पूछ लिया और भाग पूछ रहा है। 8√15 8√15। अब भागा के तो आप लोग बट्टे में भी लिख सकते हैं, भली भांति आप लोग जानते होइएगा 2√3 लिख सकते हैं ना। अगर हम 15 को देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं, 15 को 8 है तो 8, अब 15 को हम लिख सकते हैं भली भांति √5 गुने √3 लिख सकते हैं। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हैं। तो लिखिए 2√3 है ना। तो देखिए √3 नीचे भी है, √3 ऊपर में कट गया। और 2 से 8 क्या मर्तबा करता है, 4 मर्तबा करता है ना। तो 4 रूट क्या बच गया, केवल 5, 4√5 बच गया। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं 4√5। देखिए तो ऑप्शन खोजिए तो 4√5 किस में है, देखिए तो 4√5 किस में, 4√5 किस में है, भली भांति आप लोग देखते हुए 4√5 ऑप्शन नंबर सर जी सी में है, यानी कि 3 ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हुआ है ना। देखिए कितना आसान था। और देखिए 41 नंबर, अब घटा है ना। देखिए रूट में समान कोई अंक घटाव रहेगा। देखिए 5 में से 2 गया तो 3, और 3 रूट है तो 3 के 3 है ना। 5√3 में से 2√3 घट गया तो 3√3। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3√3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में सर जी, ऑप्शन नंबर ए में 3√3 है। चलिए इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर है ना। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखने के बाद कुछ फार्मूला का हमको अनुभव हो रहा है, जैसे a² - b²। ये फार्मूला हमको दिमाग में चल रहा है। देखिए इसको देखने के बाद तो यहाँ पर लिख सकते a + b और a - बी लिख सकते हैं। देखिए तो यही ना a + b के बदले दिया हुआ है, a + b के बदले क्या दिए हुआ है, a + b के बदले दिया हुआ 5 + √5। a - b के बदले क्या दिया हुआ है, a - b है ना। तो हम a + b × a - b = लिख सकते a² - b²। तो हम यहाँ पर आप लोग को भली भांति यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, यानी कि 5 के स्क्वायर और √5 के स्क्वायर हम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि a + b है, a - b है। हाँ सर जी लिख सकते हैं। तो 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा है ना। अब माइनस स्क्वायर से क्या होगा भैया, रूट कट गया। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 केवल बचा। तो 25 में से 5 गया था भैया 20 बच गया है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। तो 20 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर
4 में दिया हुआ। तो चलिए बन गया इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन, है ना। चलिए यहाँ से अगली क्वेश्चन को हम बोलते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ना, 1/7√-6 का परिमेयकरण। आप लोग भली भांति जानते हो यह परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, देखिए परिमेयकरण हम करके बतला रहे हैं यहाँ पे, है ना। नीचे वाले संख्या को ऊपर में जब ले जाएंगे तो माइनस से रहता है, प्लस से परिमेयकरण होता है। देखिए हम करके बतलाते हैं। √7 -√6 इसका परिमेयकरण हम करना है ना, 6 इसका परिमेयकरण करना। तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 + √6 लिख सकते हैं। हाँ सर जी लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हम परिमेयकरण करते हैं ना, तो इसको भी लिख सकते हैं 7 + √6। हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखिए तो इसको अगर काटेंगे तो 1 आएगा, 1 में चीज संख्या गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम ऐसा लिखे, है ना। देखिए इतना में इतना से गुना करेंगे तो क्या होगा, रूट यहाँ पे √7 होगा, √7 और प्लस √6 होगा, है ना, ये ना होगा √7 + √6। 1 में इतना से गुना करेंगे पर इतना ही मान आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा, देखिए यहाँ पे बतलाते हैं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा इतना में इतना से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए तो a - b और a + b दिख रहा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, √7 के स्क्वायर और माइनस √6 के स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो चलिए हम मिटाने की कोशिश करूंगा यहाँ से, है ना, इतना मिटाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप लोग भली भांति लिख सकते हैं √7 और प्लस √6, अब √6 यहाँ पर क्या है, 7 से स्क्वायर कट गया और 6 से रूट कट गया, है ना, रूट से स्क्वायर कट गया और रूट से यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 7 - 6 केवल बचा। तो 7 - 6 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √7 अब प्लस √6 अब बट्टे 1। तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं होता, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7 + √6। आंसर किसी में दिए हुआ है, √7 + √6 ऑप्शन नंबर 1 में सर जी दिए हुआ है, यानी कि 1 नंबर करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से हम स्क्रॉल करके दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1/√7 - 2 इसका भी परिमेयकरण कर रहा है। तो सेम सवाल है, आप लोग भी कर सकते हैं इजी तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। √7 - 2 है ना, -2 अगर नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा परिमेयकरण। तो √7 प्लस सीधे 2 है ना, 2 अब बटे √7 प्लस सीधे 2 है ना, इसमें से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा सर जी। तो इतना ही लिख देते हैं, √7 अब प्लस 2 है ना, अब बटाए देखिए a - b और a + b हो गया। तो a + b और a - b बराबर होता है a² - b², यानी √7 के स्क्वायर और -2 के स्क्वायर, है ना। तो इतना हम करेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, √7 + 2 है ना, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया तो 7 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, है ना। तो यहाँ पर 7 में से 4 कहते कितना बचेगा, 3 बचेगा। आप लोग भली बात जानते, तो लिख सकते हैं 7 √7 + 2 बट्टे 3। तो रूट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √7 + 2 अब बट्टे 3। क्या सर कहीं पर आंसर इतना दिए हुआ है, तो हाँ सर जी ऑप्शन नंबर बी में दिए हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिए हुआ, इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है, देखिए इस तरह का सवाल रहेगा तो घात घटा का आप लोग पढ़े होइएगा 8वां या 7वां क्लास में, यानी कि पावर वाला सवाल रहेगा तो आप लोग पढ़े होइएगा सर जी a⁻m अब बट्टे a⁻n इक्वल टू होता है a⁻m घटे n होता है ना। आप लोग पढ़े होइएगा भली भांति, इसका ये फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होइएगा a⁻m - n पढ़े होइएगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है 2 को 7 है तो 1 को 7 लिख देंगे और 6 बटे यहाँ पर 5 लिख देंगे और घटा लिख देंगे 1/5 लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे, बटा पर के घटाव कर देंगे। इसका बटा पर के घटाव करेंगे तो सर बटा पर के घटाव करने पर देखिए 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 बचेगा, है ना, और 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 मरते, यानी कि 6 के 6 घटा के घटा, 5 में से 5 भाग करेंगे तो 1 मरते, यानी कि 1 के 1, है ना। तो यहाँ पर बच गया, यहाँ पर पावर में भी कितना है 7, है ना,
तो 7 के पावर 6 में से 1 गया तो 5, अब बट्टे 5। देखिए 5 से 5 कट गया तो ना कुछ होता है 1, यानी कि 7 के पावर 1 बराबर कितना होता है 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिए हुआ 7, तो ऑप्शन नंबर ए में 7 आंसर दिए हुआ है, इसका करेक्ट आंसर 1 हो। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, 51 नंबर कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, भली बात है ना। 1/2 का मतलब होता है 36 और इसका पावर दिया हुआ 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है क्या होता है रूट होता है, क्या होता है रूट होता है, क्या होता है रूट होता है ना, रूट होता है। आराम से हम लिख दिया है ना, तो हम लिख सकते हैं 36 को रूट अंडर 36, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो इसको 36 को लिख सकते हैं रूट अंडर 36, और 36 का रूट निकालेंगे तो सर जी 6 आएगा। तो 6 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, सी में दिए हुआ, करेक्ट आंसर बन गया। इमेजिंग, जादू है। देखिए किसी का पावर अगर यानी कि बेस समान रहता है, इसको बोलते हैं नीचे वाले को बेस यानी कि आधार, आधार समान रहेगा तो ऊपर वाला क्या होता है जुटता है, और बेस समान रहेगा और भाग में रहेगा तो घटता है। तो इसमें उसमें घटाए थे और इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि बेस समान है और गुना में तो जुटता है। आप लोग पढ़े हुए 7वां या 8वां क्लास में है ना। तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 2/3 और प्लस 1/3। अब देखिए यहाँ पर भली भांति बटा के जोड़ हो गया ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 3 एलसीएम 3 करेंगे, और 3 में 3 से 1 तो 2 एकम 2 और 3 में 3 से 1 मरता तो 1 एकम 1 है ना, 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 3/3 काटेंगे, 3 से 3 कट गया है ना, 3 से 3 कट गया। तो इसका करेक्ट 2 के पावर 1 यानी 2 के पावर 1 का मान कितना होता है 2 होता है ना। तो इसका राइट 2 कहीं पर दिए हुआ है सर जी, हाँ सर 2 ऑप्शन नंबर 3 में दिए हुआ है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए 3 पे यहाँ से अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए सेम टू सेम सवाल आ गया, √17 के पावर 2 गुने √17 के पावर 5। तो देखिए जब बेस समान होता था केवल पावर जुड़ता, तो 2 17 के 1 17 और 2 व 5 को कितना हो गया 7 गो, यानी 17 के पावर कितना हो गया 7। तो इसमें क्या कह रहा है इसके बराबर क्या हुआ, तो 17 के पावर 7 ऑप्शन नंबर 4 में आंसर इसका करेक्ट दिए हुए, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है ना 17 के पावर 7। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 4 के पावर कितना 3/2 दिए हुआ, तो सर जिसको कैसे हम हल करेंगे, तो हम आसानी से 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 तो लिख सकते ही होंगे, और इसके गुना में कितना दिए हुआ है, इसके गुना में 3/2 दिए हुआ है ना। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 तो बच गया 2 के पावर कितना बच गया 2 के पावर 3 बच गया। तो 2 के पावर 3 के यानी 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8। तो 8 कहीं पर दिए हुआ इसका करेक्ट आंसर, देखिए 54 का 8 कहाँ पर डी में दिया हुआ है, 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन करते हैं 55 नंबर, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे है ना। यानी 64 के पावर 1/2, अभी बतलाया था 1/2 का मान होता है रूट में, कभी भी 1/2 दिया रहेगा तो समझिए उसको रूट में डाल दीजिएगा। रूट में कितना डालेंगे 64 अंकी बार दिया हुआ, तो 64 कितना निकलता है बच्चों 8 निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 8, ऑप्शन नंबर 4 में भली बात आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर दिए हुआ। आई होप मैंने एक से जितना भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करा आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आप लोग को थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। शेयर करना ना बोले, फिर अगले दिन मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा।